हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे इस छोटे से व्लॉग में। ये व्लॉग मैंने शूट किया था वीकेंड पर। तो इस सैटरडे हमारी कम्युनिटी में ऑर्गेनाइज़ किया गया था फॉल ब्रेकफास्ट। तो हम बस ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे थे। वैसे हमें तो उम्मीद नहीं थी कि हमें मिलेंगी ऐसी चीज़ें जो हमें पसंद आने वाली हैं। यहाँ का ब्रेकफास्ट कुछ अलग होता है। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें थी ब्रेकफास्ट में। आप किसी चीज़ को पहचान सकते हैं कि ये कौन सी डिश है? इनमें से जो चीज़ें नॉनवेज थी हमने उसको अवॉइड किया और हमने सिर्फ वो चीज़ें खाई जो वेज थी। तो हमने खाया था हैश ब्राउन, स्क्रैम्बल्ड एग और ब्रेड। ये सारी चीज़ें तो हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होती, तो मुझे तो बस ब्रेड और जैम ही खाना अच्छा लगा। लंच में मैंने बनाया था सिंपल सा कढ़ी चावल, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं ज़्यादातर चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ वीकेंड पर। फिर हम इवनिंग में गए थे टारगेट। ज़्यादातर मैं आ जाती हूँ इसी सेक्शन में। तो मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लोर की और यहाँ पर थी सारी क्रिसमस रिलेटेड चीज़ें। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी और अट्रैक्टिव चीज़ें हैं, कलरफुल। यहाँ लोग हर सीज़न में अपने घरों को इस तरह से डेकोरेट करते हैं कि वो सीज़न की वाइब्स मिलती हैं आपको डेकोर से। तो ये सारा फूड सेक्शन है, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पर। सब कुछ रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। ये मोबाइल कवर मुझे काफ़ी डिफरेंट और यूनिक लगे। क्या आपको ये पसंद आया? आप ज़रूर कमेंट में बताना। और फिर डिनर में मैं बना रही थी जवार की रोटी। क्या आप लोगों ने कभी बनाई है या खाई है जवार की रोटी? जवार की रोटी काफ़ी हेल्दी होती है, बट बनाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा ये भी। जवार की रोटी को आप बेलन से नहीं बनाते, अपने हाथों से ही टैप करके बनाते हैं, जो कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई टैप करते हुए। वैसे जवार का आटा यहाँ पर भी मिलता है, बट वो इतना पुराना होता है कि उससे रोटी नहीं बन पाती। जवार की रोटी फ्रेश आटे से ही ईज़िली बनती है, वरना तो टूट जाती है जब आटा पुराना हो जाता है तो। और ये अच्छी बनती है आयरन तवे पर ही। मैंने तो आटा और तवा दोनों भी इंडिया से ही मंगवाया था। डिनर के बाद मैं लग गई थी करने मैरिनेशन, क्योंकि संडे आने वाले थे गेस्ट हमारे घर, तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें मैरिनेट करके रेडी करके रख रही थी। अगर आप सारी चीज़ें मैरिनेट करके रख देंगी तो दूसरे दिन आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा, टाइम भी बच जाएगा और आपकी जो डिशेस हैं वो टेस्टी भी बनेंगी। तो यहाँ मैं मैरिनेट कर रही थी चिकन बिरयानी के लिए चिकन, और फिर मैंने मैरिनेट किया था तंदूरी चिकन भी, जो कि मैं शूट नहीं कर पाई। तो इस तरह से मैरिनेशन हमारा हो चुका था और फिर मैं सब क्लीन करके सो गई। और फिर ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था इडली और सांभर, जो कि है टेस्टी भी और हेल्दी भी। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने लंच भी बना दिया था और मैंने रख दिया था ओवन में, ताकि सारी चीज़ें गर्म रहें। तो फिर हमारे गेस्ट आ गए, फिर मैंने सारी चीज़ें सर्व की। हम सब ने बहुत एंजॉय किया, बातें की और इस तरह से हमारा वीकेंड गुज़रा।
और अगर आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया है तो लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।